अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सबने बहुत सी बॉलीवुड मूवीज के हिट सीन्स देखे होंगे, पर क्या आपको पता है कि इन फिल्म्स को बनाने के लिए एक्टर्स और डायरेक्टर्स को कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडियन फिल्म्स के बिहाइंड द सीन्स दिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। टाइगर जिंदा है दोस्तो65 टाइगर जिंदा है सलमान खान की करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी मानी जाती है। ये 2017 में रिलीज हुई थी और इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड 565 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। वैसे तो इस फिल्म की स्टोरी शुरू से लेकर एंड तक किसी एडवेंचर से कम नहीं थी, लेकिन इसमें कुछ सीन्स ऐसे हैं जिन्हें बनाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत की गई थी। मिसाल के तौर पर फिल्म के स्टार्ट में जो सीन दिखाया जाता है वो इराक के एक शहर की लोकेशन होती है, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि वो सीन इराक में नहीं बल्कि दुबई में रिकॉर्ड किया गया था। असल में इराक में सिक्योरिटी के लिहाज से काफी खतरा था, इसलिए वहां शूटिंग पॉसिबल नहीं थी। सो डायरेक्टर्स ने दुबई के अंदर ही एक ऐसा शहर बना दिया जो सेम इराक जैसा लगता था। हालांकि ये सब वीएफएक्स की मदद से भी किया जा सकता था, लेकिन फिल्म मेकर्स हर चीज को रियलिस्टिक दिखाना चाहते थे, इसलिए इन्होंने वीएफएक्स ऐड नहीं किया। मजे की बात यह है कि इस फेक शहर का सेटअप इतना ह्यूज था कि इसे देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि ये सब कुछ नकली है। इसके अलावा मूवी के एक सीन में सलमान खान अपने बेटे के साथ बर्फीले जंगल में लकड़ियां काट रहे हैं कि अचानक वहां भेड़िए आ जाते हैं। वेल इस सीन की शूटिंग ऑस्ट्रिया में की गई थी और उस वक्त वहां का टेम्परेचर -20 था। 25 दिन तक सलमान खान ने लगातार शदीद सर्दी में शूटिंग की और इवन सर्दी की वजह से इन्हें बुखार भी हो गया था। लेकिन इससे भी शॉकिंग बात यह है कि सीन में जो भेड़िए दिखाए गए हैं वो सीजीआई नहीं बल्कि बिल्कुल रियल हैं। वैसे तो ये ट्रेंड वोल्व्स थे, लेकिन फिर भी ये इतने खौफनाक थे कि इन्हें देखकर किसी की भी होश उड़ सकते हैं। इन भेड़ियों का एंग्री शॉट लेने के लिए फिल्म मेकर्स पहले इनके आगे गोश्त का टुकड़ा फेंकते, फिर इन्हें खाने नहीं दिया जाता था, जिससे वो गुस्से में आ जाते और खाने के पीछे भागना स्टार्ट कर देते और इसी दौरान रिकॉर्डिंग कर ली जाती थी। मोरओवर इस फिल्म में स्कीइंग के जितने भी सीन्स दिखाए गए हैं इन्हें किसी स्टंटमैन ने नहीं बल्कि सलमान खान ने खुद परफॉर्म किया है। इवन इस फिल्म में इन्होंने हॉर्स राइडिंग और घोड़े पर चढ़कर फाइटिंग के सीन भी खुद किए हैं। यहाँ तक कि बहुत से फाइटिंग सीन्स ऐसे थे जिनकी शूटिंग के दौरान सलमान खान को काफी चोटें भी आई थी, लेकिन फिर भी इन्होंने सारे स्टंट्स खुद परफॉर्म किए। एनीवे सलमान खान ने मूवी बनाने के लिए जितनी मेहनत की थी इसका रिजल्ट भी कमाल का था। रोबोट 2.0 दोस्तों रोबोट 2.0 को इंडियन सिनेमा की सबसे एक्सपेंसिव मूवी करार दिया जाता है। वैसे तो इस मूवी के ज्यादातर सीन्स को सीजीआई की मदद से बनाया गया था, लेकिन फिर भी इन्हें बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की गई थी। आपको जानकर हैरानगी होगी कि इस फिल्म के लिए 1300 से भी ज्यादा विजुअल इफेक्ट आर्टिस्ट को हायर किया गया था। इस पूरी मूवी को पहले 3D में बनाया गया, जबकि रियल शूटिंग बाद में की गई थी। इस फिल्म का सबसे यूनिक कैरेक्टर अक्षय कुमार थे, जिन्होंने मूवी के अंदर एक नहीं बल्कि 3 रोल प्ले किए थे। वेल इसमें अक्षय को गेटअप देने के लिए काफी ज्यादा मेहनत की गई थी। अक्षय के लिए सबसे हार्ड टास्क ये था कि इन्हें इस गेटअप में आने के लिए 40 दिनों तक डेली 6 से 8 घंटे अपना मेकओवर करवाना पड़ता था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मेकओवर स्टार्ट होने से लेकर शूटिंग एंड होने तक वो कुछ खा पी भी नहीं सकते थे, क्योंकि ऐसा करने से इनकी लुक खराब होने का खतरा था। इन्हें बर्ड लुक देने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाया हुआ मास्क पहनाया जाता था, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस मेकअप को उतारने के लिए भी 2 घंटे लग जाते थे। इस पर हैंड पेंटिंग की गई थी, इसलिए इसकी खराब होने का खतरा होता था। इसके अलावा अगर अक्षय के परों वाले सीन्स की बात की जाए तो इनके पास परों जैसी कोई चीज नहीं थी, बल्कि इन्हें ग्रीन स्क्रीन के जरिए बॉडी पर लगाया गया था। इसके अलावा अगर रजनीकांत की बात की जाए तो रजनीकांत को भी रोबोट का गेटअप लेने के लिए काफी स्ट्रगल करनी पड़ती थी। इन्हें जो रोबोट कॉस्ट्यूम पहनाया जाता था वो काफी अनकंफर्टेबल और हार्ड टू कैरी था। रजनीकांत के लिए इस कॉस्ट्यूम में एक्शन करना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि वो ना तो ठीक से भाग सकते थे और दूसरा इन्हें जंप करने में भी मुश्किल होती थी। मोरओवर इस मूवी के मोस्टली सीन्स सीजीआई की मदद से बनाए गए थे, लेकिन ये इतने रियलिस्टिक थे कि इन्हें देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि ये एडिटेड हैं। मिसाल के तौर पर गाड़ियों का ब्लास्ट होना, फिल्म के स्टार्ट में लोगों के हाथों से फोन का उड़ना और मोबाइल से भरे हुए ट्रक का उलटना, ये सब सीन्स कमाल के थे। बहरहाल जो भी हो, ये मूवी वाकई में इनक्रेडिबल थी।
केजीएफ चैप्टर 2। दोस्तों अगर केजीएफ चैप्टर 2 की बात की जाए तो ये 2022 की सबसे ब्लॉकबस्टर मूवीज में से एक है। इस फिल्म की सक्सेस के पीछे एक नहीं बल्कि बहुत सारी रीजंस हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये फिल्म कर्नाटक से कुछ किलोमीटर के फासले पर मौजूद एक ऐसी ही जगह पर बनाई गई है जहां किसी जमाने में असली सोने की कानें होती थी, लेकिन फिल्म में जो गोल्ड माइंस दिखाई गई हैं इन्हें वीएफएक्स की मदद से डिजाइन किया गया था, लेकिन ये काम इतनी महारत से किया गया कि इन माइंस को देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि ये रियल नहीं है। इसके बाद इन माइंस में काम करने के लिए 800 से ज्यादा वर्कर्स को हायर किया गया, जहां बाकी फिल्म्स में डायरेक्टर चंद एक लोगों को कॉपी पेस्ट करके काम चला लेते हैं, वहां केजीएफ के डायरेक्टर्स ने एक साथ ही 800 बंदे हायर कर लिए। इसके अलावा इस पूरी फिल्म में 150 से भी ज्यादा कैमरों का इस्तेमाल किया गया। खासतौर पर फाइट सीन्स को शूट करते वक्त बहुत ज्यादा कैमरे यूज किए जाते ताकि हर एंगल से फाइट सीन रिकॉर्ड हो सके। अगर फिल्म के कैरेक्टर्स की बात की जाए तो इसमें संजय दत्त ने अधीरा का रोल प्ले किया था। इस रोल के लिए संजय दत्त को जो कॉस्ट्यूम पहनाया जाता था इसका वजन 25 केजी से भी ज्यादा था। शूटिंग के दौरान पूरा टाइम ही इन्हें ये कॉस्ट्यूम पहने रखना होता था, जो कि किसी अजियत से कम नहीं था। वैसे तो मोस्टली फिल्म के कार चेसेस वाले सीन स्टूडियो के अंदर ही ग्रीन स्क्रीन लगाकर शूट किए जाते हैं, लेकिन केजीएफ चैप्टर 2 में ऐसा नहीं किया गया। इस फिल्म के कार चेसिंग वाले ऑलमोस्ट सारे सीन ही रियल लोकेशन पर रिकॉर्ड किए गए हैं, जो कि इसे रियलिस्टिक लुक देते हैं। इसके अलावा फिल्म के क्लाइमैक्स में हीरो यानी कि रॉकी मिनिस्टर को मारने के लिए आता है। इस सीन को भी वीएफएक्स के जरिए नहीं बनाया गया। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये सीन रियल लोकेशन पर शूट किया जा रहा है, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसमें यूज होने वाली सारी वेपन्स भी असली हैं। और तो और इस सीन में दिखाई जाने वाली पुराने जमाने की जीप्स भी बिल्कुल रियल थी। इस मूवी की शूटिंग क्योंकि एक रियल लोकेशन पर की गई थी, इसीलिए गोल्ड फील्ड्स को एक्टिव दिखाने के लिए स्मोक का इस्तेमाल किया गया था, ताकि देखने वाले को लगे कि ये माइंस बिल्कुल रियल हैं और इनमें काम भी हो रहा है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि स्मोक को क्रिएट करने के लिए रियल ब्लैक स्मोक ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया गया था, ताकि धुआं ब्लैक और बिल्कुल असली लगे। ये सच में कमाल है। बागी 3। दोस्तों अगर आपको एक्शन मूवीज पसंद हैं तो आपने टाइगर श्रॉफ की बागी 3 मूवी देखी होगी। इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ का भाई जो कि एक ऑफिसर होता है, इसे क्रिमिनल्स किडनैप करके ले जाते हैं और ये अपने भाई को उनसे आजाद करवाता है। वैसे तो इस फिल्म के ज्यादातर सीन्स सीजीआई बेस्ड हैं, लेकिन मूवी का वो सीन जिसमें रॉनी वायर्स की मदद से गाड़ी को ब्लास्ट करता है वो बिल्कुल रियल है। इस सीन में रियल गाड़ी को ब्लास्ट किया गया था, और जब गाड़ी डिस्ट्रॉय हो गई तो इसके बाद फिल्म मेकर्स ने ब्लास्ट शुदा गाड़ी के पीसेस उठाकर हीरो की तरफ फेंकना शुरू कर दिए, ताकि सीन को रियलिस्टिक बनाया जा सके। और जब फिल्म में ये सीन दिखाया गया तो ऐसा लग रहा था जैसे ये सब ब्लास्ट के दौरान ही हो रहा हो। इसके अलावा ये फाइट सीन मुंबई के कार जंक यार्ड में शूट किया गया था। इन सीन्स की सबसे मजे की बात ये थी कि ये सारे के सारे सीन्स बिल्कुल रियल हैं। इवन इनकी शूटिंग के दौरान टाइगर को काफी सारी चोटें भी आई थी। मोरओवर इस मूवी के कुछ पार्ट्स सर्बिया में भी रिकॉर्ड किए गए थे, और उन दिनों सर्बिया का टेम्परेचर भी -15 डिग्री था, और इतने कोल्ड टेम्परेचर में टाइगर को बगैर शर्ट की शूटिंग करनी पड़ती थी। अब सर्दी तो जानलेवा थी ही, लेकिन एक सीन में तो हद ही हो गई थी। इसमें बैकग्राउंड की धूल और आंधी दिखाने के लिए बड़े बड़े पंखे लगाए गए, और टाइगर को इन पंखों के सामने खड़ा करके शूटिंग करनी पड़ी, जिससे वो बीमार भी हो गया था। आपको जानकर हैरानगी होगी कि इस मूवी में जितने भी टैंक्स वाले सीन दिखाए गए हैं वो सारे टैंक्स कोई डमीज नहीं बल्कि रियल आर्मी टैंक्स थे, लेकिन इन सीन्स को आर्मी सोल्जर की सुपरविजन के अंदर बहुत एहतियात से यूज किया गया था। इसके अलावा टैंक वाली जगह पर शूटिंग के दौरान टाइगर को एक सीन में टैंक के नीचे से गुजारा जाता है। इस सीन को रिकॉर्ड करते वक्त टाइगर ने शर्ट तक नहीं पहनी होती, जिसकी वजह से इसकी बैक पर काफी सारी चोटें भी आ गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सीन में हीरो पर हेलीकॉप्टर से जितने भी ब्लास्ट किए गए वो भी रियल थे, और ये एक्सप्लोजन इतने शदीद थे कि अगर टाइगर को एक भी लग जाता तो इसकी जान को भी खतरा हो सकता था। इतनी ज्यादा मेहनत की बेस पर ही इस फिल्म ने 137 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। दिलवाले। दोस्तों आप में से बहुत से लोगों ने शाहरुख खान की मूवी दिलवाले जरूर देखी होगी। इस फिल्म में कॉमेडी और एक्शन दोनों ही पीक पर था, लेकिन इन सीन्स का सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि इस मूवी के मोस्टली एक्शन सीन्स बिल्कुल रियल हैं और इनमें जरा भी एडिटिंग नहीं की गई। खासतौर पर अगर कार के स्टंट सीन्स की बात की जाए तो इसके लिए फिल्म के डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने बल्गेरिया और अफ्रीका से प्रो लेवल के स्टंट्समैन हायर किए थे, ताकि वो उन सीन्स में जान डाल सकें। सिर्फ एक या दो ऐसे सीन्स होंगे जिनमें आपको शाहरुख खान कार में बैठे हुए नजर आएंगे, क्योंकि रियल में इनकी जगह स्टंटमैन ने परफॉर्म किया था। इवन इन सीन्स में जो कार्स पर फायरिंग हो रही है और जो भी ब्लास्ट दिखाए जा रहे हैं वो सारे के सारे रियल में थे। आप बिलीव नहीं करेंगे
कि ये सीन्स इतने खतरनाक थे कि शूटिंग स्पॉट पर एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को भी हायर किया गया था ताकि अगर कोई हादसा हो जाए तो लोगों को बचाया जा सके। यहां तक कि एक एक्शन सीन की शूटिंग के दौरान जब एक गाड़ी ने हवा में जंप किया तो वो सीधा नीचे आने की बजाय हवा में ही उलट गई और नीचे सेफ्टी के लिए रखे गए कार्टन्स के ऊपर गिर गई। उस वक्त अंदर स्टंटमैन भी मौजूद था और गाड़ी की हालत काफी खराब हो गई थी। इसे बाहर निकालना काफी मुश्किल हो गया था, लेकिन रेस्क्यू टीम ने इसे जैसे तैसे करके बाहर निकाल लिया और इसकी जान बच गई थी। इवन इस फिल्म की फाइटिंग के दौरान शाहरुख खान ने एक गुंडे के सर पर इतना जोर से मार दिया था कि चोट सीधा इसके दिमाग पर लग गई थी और वो बेचारा 1.5 साल तक एक्टिंग नहीं कर सका था। इसके अलावा एक और फाइटिंग सीन के दौरान तो होल्डिंग केबल टूटने से एक स्टंटमैन शदीद जख्मी हो गया था। बहरहाल ये बॉलीवुड की उन चंद मूवीज में से एक है जिनमें स्टंट्समैन सबसे ज्यादा जख्मी हुए थे। لا نحتاج المال كي نزداد جمالا